नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के भारत की 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नामीबिया में औपचारिक स्वागत के दौरान पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको बता दें कि मोदी की पहली नामीबिया यात्रा के दौरान उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने ढोल बजाकर संस्कृति से जुड़ाव की मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील दौरे के बाद 8 जुलाई को नामीबिया पहुंचे। ये किसी भारतीय पीएम की 30 वर्षों में पहली यात्रा है। उन्हें पारंपरिक स्वागत मिला और उन्होंने अफ्रीकी वाद्य यंत्र भी बजाए। रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2026 में भारत ब्रिक्स का नेतृत्व करेगा और संरचनात्मक बदलाव की दिशा में काम करेगा। एक फर्जी वीडियो में दावा किया गया कि पीएम मोदी ने 21,000 रुपये में निवेश पर 1.25 लाख रुपए प्रतिदिन देने वाली स्कीम लॉन्च की है। पीआईबी ने इसे फर्जी बताया और जनता को सतर्क किया। पीएम मोदी ने नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी से मुलाकात की और खनन, शिक्षा, स्वास्थ्य और दुर्लभ खनिजों पर समझौते किए। प्रधानमंत्री मोदी को इस विदेश दौरे में अब तक 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, जिससे भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की 9 जुलाई की हड़ताल में 30-40 करोड़ लोगों की भागीदारी बताई गई, जिससे पूरे भारत में असर देखा गया। 9 जुलाई को मजदूर यूनियनों की हड़ताल से यूपी समेत देश भर में बैंकिंग, बीमा, खनन और परिवहन सेवाएं बाधित रहीं। यूपी के संगठन भी भारत बंद में शामिल हुए। बेंगलुरु पुलिस ने फ्रीडम पार्क और आसपास के इलाकों में 4-5 हजार प्रदर्शनकारियों के चलते यातायात चेतावनी जारी की। कल बिहार में महागठबंधन ने इलेक्शन कमीशन के विशेष संवेदी वोटर लिस्ट रिवीजन (एसआईआर) के विरोध में पूरे राज्य में चक्का जाम बुलाया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पटना सहित कई जिलों में प्रदर्शन किए। सड़कों पर ट्रकों और टायर जलाए गए। उनका आरोप है कि नाम हटाकर गरीब और पिछड़े वर्गों की वोटिंग को प्रभावित किया जा रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा जेडीयू गठबंधन पर चुनाव में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया गया है। यूरोपियन यूनियन और ट्रंप सरकार के बीच नया ट्रेड फ्रेमवर्क सामने आया है, जिसमें 10% आयात शुल्क तय किए जाएंगे। ट्रंप सरकार ने वैश्विक टैक्स नियम लागू करने की डेडलाइन 1 अगस्त कर दी, जिससे विरोधी गुट ने TACO ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट का नारा दिया। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया है। यह उनकी 4 साल बाद टेस्ट में वापसी होगी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली ने मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की तारीफ की और कहा कि वे भारतीय गेंदबाजी के बैरोमीटर हैं। IMD ने बताया कि जुलाई में पूरे भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। कई राज्यों में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी है। जुलाई 2025 में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और पूरे महीने में लगभग 290 mm बारिश हो सकती है। 9 जुलाई को ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हुए, जिससे कई जगह बैंकों की सेवाएं बंद रहीं। SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर 2025 में ग्रुप C और D पदों की भर्तियां जल्द आने की संभावना है। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और संगीतकार हिमेश रेशमिया फिर एक साथ आ रहे हैं। दोनों वर्षों बाद एक्शन ड्रामा फिल्म गनमास्टर G9 में फिर से जुड़ेंगे, जिसे आदित्य दत्त निर्देशित करेंगे। मॉनसून के बाद इसकी शूटिंग शुरू होगी और एक टीजर भी जारी हो चुका है, जिससे दर्शकों में उत्साह बना हुआ है। ऋतिक रोशन और JR NTR की फिल्म वॉर 2 IMDb और कोई मोई दोनों पर जुलाई-दिसंबर की सबसे बड़ी अपकमिंग फिल्म बताई गई है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।